अच्छा, यहाँ पे मनु को सबसे ज़्यादा वोट मिले और मनु एलिमिनेट हो गया, मगर यहाँ पे अब आएगा ट्विस्ट। अब मनु को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, मनु परेशान होता है, मनु लिटरली वहाँ पे रोने वाला होता है कि मैं अब रूडी सीजन नहीं ख़त्म हो गई है, मैं बाहर हो गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे मनु को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो एलिमिनेशन में चला जाता है। मतलब कि उसकी रूडीज़ की जर्नी ख़त्म हो रही होती है, बट अभी एक ट्विस्ट बाकी होता है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं यार कि मनु को इन्होंने जिताना है, तभी ये चीज़ें सेव की जा रही हैं, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मनु जीता है कि नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मनु जीता है इस शो को। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मनु यहाँ पे अपसेट दिख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जब वोटिंग है वो ओपन वोट आउट है। ओपन वोट आउट में आपने सबने सामने वोट कर दिए थे, और वहाँ प्रिंस का रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग था कि मनु को उसकी टीम के बंदों ने वोट किया था। हरताज से एक्सपेक्ट था उसने करना था, काफ़ी लोगों से एक्सपेक्ट था कि इन्होंने मनु को वोट आउट करके बाहर निकालना ही निकालना है। बट जिन लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, उन लोगों ने भी यहाँ पे मनु को वोट दिया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रिंस हका बका था कि भाई तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, तुम अपनी ही टीम में वोट कर रहे हो, अपने ही बंदों को निकाल रहे हो। क्योंकि प्रिंस और रिया इनकी अलायंस है, अगर इनकी अलायंस के बावजूद भी इन्हीं के रोडीज नॉमिनेट होंगे, एलिमिनेट होंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पे मानने वाली नहीं है। अब आपको पता है कि हिना को तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पे मिले थे, वो तो बाहर थी, बट इस बार भी डबल एलिमिनेशन में देखने को मिलने वाली थी। और कहीं ना कहीं मनु यहाँ पे बहुत ही सैड होता है कि भाई गए, खत्म, जर्नी खत्म। और वहाँ पे फिर रणविजय अपना गेम खेलते हैं, मतलब कि अपने पास मनु को बुलाते हैं, और उसके बाद हमें वहाँ पे रणविजय की तरफ से एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, जिस ट्विस्ट में रणविजय यहाँ पे मनु को जाने नहीं देंगे और मनु को यहाँ पे बचा लेंगे, और वहाँ पे आकर हमें कोई और एलिमिनेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब वो जो सेकंड एलिमिनेशन है, वो सुनने में तो आ रहा है यहाँ पे कि रिया गैंग से एलिमिनेशन हुई है, बट हिना तो कंफर्म है कि वो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। आगे वाले वोट आउट में हमें अजहर भी एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट मनु इस बार बच गए हैं रणविजय के ट्विस्ट की वजह से, वरना यहाँ पे कोई कसर नहीं बची थी मनु के एलिमिनेट होने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिले थे, जिसकी वजह से मनु की जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही थी रोडीज़ की। बट जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना है, और यहाँ पे मनु की जर्नी को रणविजय ने एक नई जान दी है, और प्रिंस का सबसे तगड़ा रोडी। अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ऐसा कौन सा ट्विस्ट आ गया जिसमें प्रिंस अपने फेवरेट रोडीज़ को भी नहीं बचा पाया। मतलब कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई जिसमें प्रिंस चाह के भी अपने रूडीज़ को नहीं बचा पाया। मतलब कि मनु को वो सबसे पहली इम्यूनिटी देता, सबसे पहले मनु को बचाता, बट ऐसे कौन से मैटर आ गए जिसमें वो मनु को नहीं बचा पाया। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टास्क में जिन्होंने परफॉर्म किया था उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव कर दिया गया था, और वो लोग अपना एक वोट आउट तो अगला सर्वाइव करने वाले हैं। अब जो बचे हुए लोग होंगे उनको यहाँ पे इश्यूज फेस करना होगा, और उनको ही यहाँ पे नॉमिनेशन वाला जो एंगल है इसमें खपना पड़ेगा। अब हमने वहाँ पे तो देखा था कि मनु का मटका सेव कर दिया गया था, बट वहाँ पे एक ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा जिसमें हमें मनु को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हुए दिखाई देंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है गाइस इसके बारे में, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताओ। क्या मनु को बचाना रणविजय की तरफ से एक सही डिसीजन था, या फिर ये थोड़ा बाइस आपको लगा? कमेंट